डीएम आरोही सिंह, उम्र 29 साल, एक सच्ची ईमानदार आईएएस अफसर। सफेद कॉटन की साड़ी, आंखों में हल्का सा काजल और उनमें छिपी एक गहरी, शांत किंतु मजबूत चमक। जिले में लोग उनका नाम सम्मान से लेते थे और कहीं ना कहीं एक हल्का सा डर भी महसूस करते थे, क्योंकि आरोही किसी के सामने झुकने वाली नहीं थी और बिकने वाली तो बिल्कुल नहीं। उस दिन उनका ऑफिस काम से भरा हुआ था। इधर उधर से आवाजें आ रही थी। मैडम, ये फाइल अर्जेंट है। मैडम, डीसी साहब मीटिंग के लिए पूछ रहे हैं। मैडम, एक सिटीजन ग्रीवेंस पोर्टल की कंप्लेंट। हर तरफ भागदौड़, तनाव, लेकिन आरोही पूरी तरह से शांत। उन्होंने धीरे से अपनी नोटबुक खोली और नरम आवाज में कहा, एक एक करके लाना, सब सुनूंगी। तभी उनके पीए ने धीरे से कहा, मैडम, आज आपका एक फील्ड इंस्पेक्शन पेंडिंग है, पुराना बाजार इन्वेंट्री चेक। आरोही ने घड़ी देखी, फिर शांत स्वर में बोली, चलो, लोगों के बीच जाने का वक्त हो गया। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। पुराना बाजार, पतली पतली गलियां, दो तरफ दुकानों से लटकते कपड़े, फलों की महक, मसालों की तेज खुशबू और लोगों की चहल पहल भरी आवाजें। गर्मी इतनी थी कि चेहरों पर पसीना चमक रहा था, लेकिन भीड़ जरा भी कम नहीं। डीएम की गाड़ी जैसे ही रुकी, 4 ट्रैफिक पुलिस वाले उनके चारों तरफ खड़े हो गए, पर आरोही ने हाथ उठाकर रोका। नहीं, मैं अकेली चलूंगी, लोगों में रहकर ही उनकी हालत समझ सकूंगी। उनकी साड़ी हवा में हल्के से लहरा रही थी, पर उनके कदम पूरी तरह सीधे, सधे हुए, आत्मविश्वास से भरे। बस 20 कदम ही चली होंगी कि अचानक एक तेज, रूखी, गुस्से भरी आवाज उनके कानों में पड़ी। चुप कर, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही ये बाजार बर्बाद हो रहा है। आरोही तुरंत घूमी। एक दुकानदार, करीब 45 साल का, एक दुबली पतली औरत का हाथ कसकर पकड़े उसे खींच रहा था। औरत थोड़ी झुकी हुई, कपड़े धूल से सने और हाथ में एक छोटा सा पॉलिथीन जिसमें कुछ सब्जियां थीं। दुकानदार चिल्ला रहा था, मेरे सामान को छूने की भी औकात नहीं तेरी, फिर भी आ जाती है उंगली लगाने। औरत रोते हुए हाथ जोड़ती रही, भैया, मेरे बच्चों ने 2 आलू मांगे थे, 10 रुपए कम थे, बस इसलिए पूछ लिया। दुकानदार ने जोर से धक्का दिया और वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। चारों तरफ खड़े लोग थम गए। कोई सिर्फ देखता रहा, कोई मुट्ठी भींचकर खड़ा रहा, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और तभी डीएम आरोही का चेहरा बदल गया। आरोही तेज कदमों से आगे बढ़ी। दुकानदार ने उन्हें देखा पर पहचान नहीं पाया। आरोही की आवाज धैर्य की नहीं थी, चेतावनी की थी। तुमने इस औरत को हाथ कैसे लगाया? उनकी आवाज में ऐसी गर्मी थी कि आसपास खड़े लोग भी सीधा होकर देखने लगे। दुकानदार हकलाते हुए बोला, मैडम जी, ये लोग ही गलत होते हैं, ऐसे लोग चोरी करते हैं, नुकसान करते हैं, मैं तो बस। आरोही ने उसकी बात वहीं काट दी। तुमने एक गरीब औरत को सबके सामने बेइज्जत किया, जमीन पर फेंका, और तुम्हें लगता है तुम सही हो? वो औरत अपने कपड़े संभालते हुए धीरे से उठी। मैडम, मैं तो बस 2 आलू पूछ रही थी, बस। उसकी आवाज थकावट से भरी, भूख से कमजोर और बेइज्जती से टूटी हुई। आरोही के भीतर कुछ टूट सा गया। उन्होंने झुककर उसका हाथ थामा। तुम ठीक हो? औरत की आंखों में पानी भर आया। आसपास भीड़ को अब साफ लगने लगा था कि डीएम मैडम अब इस दुकानदार को नहीं छोड़ने वाली। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। आरोही ने दुकान का निरीक्षण शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने काउंटर के पीछे झांका, कुछ अजीब सी गंध, कुछ अनियमित पैकेट्स, सबने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने एक बड़ा कार्टन खोला, अंदर नकली ब्रांड का सामान। दूसरा पैकेट जिस पर बदली हुई एक्सपायरी डेटें। तीसरी जगह गैर कानूनी तरीके से रखा स्टॉक। भीड़ में हल्की हल्की फुसफुसाहट फैलने लगी। अरे, इसके यहां तो हमेशा ऐसा ही होता है, कोई बोलता नहीं पर सब जानते हैं। अरे, अब तो गया, मैडम को पता चल गया। आरोही ने तुरंत अपने अधिकारी को बुलाया। पूरा स्टॉक सीज करो, बिल बुक,
जीएसटी के सारे कागज सब लेकर आओ। दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया, पहले गुस्सा, फिर डर, फिर घबराहट। वो गिड़गिड़ाया, मैडम मैं माफी मांगता हूं, ऐसा मत कीजिए, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। आरोही की आवाज बिल्कुल शांत थी, पर शब्द बेहद कठोर। जब तुम दूसरों का घर बर्बाद कर रहे थे तब ये याद नहीं आया था, है ना? फिर उन्होंने उस गरीब औरत की तरफ देखा। ये तुम्हारी ग्राहक नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। औरत चुप रही, आंखों में सिर्फ आंसू तैरते रहे। निरीक्षण के बीच आरोही कुछ सेकंड के लिए रुक गईं। उनकी आंखों में एक पुरानी याद उभर आई। उनका बचपन, 2 कमरों का छोटा सा घर, उनकी मां, जो जब भी बाजार जाती लोग उन्हें सिर्फ इसलिए ताना मारते क्योंकि उनके पास पैसे कम होते थे। आरोही को सब याद था, मां का झुका हुआ चेहरा, उनका अपमान, समाज का कठोर व्यवहार। शायद इसी वजह से जब आज उन्होंने इस औरत को गिरते देखा तो उनके अंदर का कोई पुराना घाव फट गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर वर्तमान में लौट आईं। इसी दौरान एक अफसर भागते हुए आया। मैडम, स्टॉक के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा है। दरवाजा खोला गया और सबकी आंखें फैल गईं। अंदर पूरा गैर कानूनी गोदाम था, नकली सामान का पहाड़, भीड़ हक्की बक्की। आरोही ने शांत पर तीखी आवाज में कहा, इसका मतलब तुम सिर्फ एक ग्राहक को नहीं, पूरे शहर को नकली सामान बेच रहे थे। दुकानदार रो पड़ा, मैडम मैं तो बस दलाल से सामान लेता था। आरोही का सवाल तलवार की तरह आया। नाम बताओ। डर से कांपते हुए वो बोला, मैडम एक गैंग है, पूरा बाजार उसी के इशारों पर चलता है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। नाम सब जानते थे, पर किसी में कहने की हिम्मत नहीं थी। एक दुकानदार ने धीमे से कहा, मैडम वो लोग बहुत खतरनाक हैं। आरोही की आवाज सीधी थी, डीएम हूं मैं, डर कर काम नहीं करूंगी। तभी अब तक चुप खड़ी गरीब औरत आगे बढ़ी। मैडम यहां कोई आवाज नहीं उठाता, जो उठाता है उसकी दुकान तोड़ देते हैं। मुझे भी पिछली बार पीटा था, इसलिए डर गई थी। आरोही ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा नाम? आशा। तुमने कभी शिकायत दर्ज करवाई? आशा के आंसू बह पड़े। मैडम शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था, पूरा बाजार ठहरा सा गया। आरोही ने कहा, आशा का बयान लिखो, आज से ये मामला मैं खुद देखूंगी। आशा ने आश्चर्य और उम्मीद से डीएम को देखा। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसे एक इंसान की तरह सुना गया, ना कि किसी बोझ की तरह। डीएम ऑफिस लौटते वक्त आरोही खिड़की से बाहर बाजार को देख रही थीं। पीए ने धीमे से कहा, मैडम ये कदम थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, गैंग ताकतवर है। आरोही ने बहुत शांत स्वर में कहा, ताकत वो नहीं जो डराए, ताकत वो है जो इंसाफ दिलाए। उन्होंने एसपी और डीएसपी को तलब किया। कल सुबह 7 बजे पूरा बाजार और सारे गोदाम एक साथ रेड होंगे, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। डीएसपी ने हिचकिचाकर पूछा, मैडम आप खुद जाएंगी? ये खतरनाक हो सकता है। आरोही की आवाज में दृढ़ता थी, अगर मैं नहीं गई तो सबको लगेगा ये बस कागजी कार्रवाई थी। अगली सुबह हल्की धूप, चाय की दुकानों से उठती भाप और अधखुले शटर। अचानक एक साथ 20 सरकारी गाड़ियां बाजार में घुस गईं। पुलिस, फूड सेफ्टी टीम, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई टीम। चारों तरफ हलचल फैल गई और बीच में डीएम आरोही, सफेद कुर्ता और जैकेट में, आंखों में गजब का आत्मविश्वास। रेड शुरू हुई। एक एक करके गोदाम खुलते गए। नकली सामान का अंबार, नकली दवाइयां, एक्सपायर्ड खाने के पैकेट, गैर कानूनी मशीनें। बाजार का असली चेहरा सामने आ गया। तभी एक अफसर हांफता हुआ आया, मैडम हथियार वाले लोग गली नंबर 8 में छुपे हैं। सबकी सांसें अटक गईं। डीएसपी ने तुरंत कहा, मैडम आप पीछे रहिए, ये जोखिम भरा है। पर आरोही की आवाज में अडिग हिम्मत थी, मेरे लोग अंदर जा रहे हैं, मैं बाहर कैसे रह सकती हूं? और वो सीधे उस गली में चली गई। गली संकरी थी, दोनों तरफ बंद शटर, आगे 4-5 आदमी।
डीएम और पुलिस को देखते ही भागने लगे। डीएसपी टीम उनके पीछे दौड़ी। एक आदमी ने डीएम की तरफ देखकर गुर्राते हुए कहा, किसने कहा था इस मामले में पड़ने को? डीएम हो तो समझकर चला करो। और उसने हाथ में लोहे की रॉड उठाई। पुलिस उसमें टूट पड़ती इससे पहले आरोही एक कदम आगे बढ़ी, आंखों में सख्त आग लिए बोली, गोली चलानी है तो चला दो, लेकिन इस बाजार की औरतों को अब तुम हाथ नहीं लगा पाओगे। गली में खामोशी जम गई। रॉड उठाए आदमी का हाथ रुक गया, उसकी सांस अटक गई। फिर डीएसपी टीम ने सभी को पकड़ लिया। गैंग गिल गया, बाजार की सफाई हो गई, लोगों को सच मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, आशा की इज्जत वापस आ गई। 2 दिन बाद डीएम ऑफिस के बाहर एक नया नोटिस लगा। पुराने बाजार में महिला हेल्प बूथ, बेइज्जती, दुर्व्यवहार या ज्यादा दाम लेने पर सीधे डीएम को रिपोर्ट करें। आशा उस बूथ की पहली वॉलंटियर बनी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। आवाज में मजबूती थी। बाजार के लोग डीएम ऑफिस के बाहर खड़े थे। मैडम ने हमारी जिंदगी बदल दी, अब दुकानदार डरेगा, ग्राहक नहीं। आरोही सबको देखकर हल्की सी मुस्कान देती रही। शाम को जब वो ऑफिस से निकल रही थी, आशा पास आई और धीमे से बोली, मैडम, आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? मैं कौन हूं आपकी? आरोही रुक गई। हवा में एक खामोशी का पल ठहर गया। फिर उन्होंने बहुत धीमे भावुक स्वर में कहा, तुम मेरी मां जैसी हो। आशा समझ नहीं पाई। आरोही गाड़ी में बैठ गईं, लेकिन उनकी आंखें भर आईं। कभी कभी तुम्हारे जैसे लोग बस थोड़ी सी इज्जत चाहते हैं और हम अफसर होकर भी वो दे नहीं पाते। उस दिन आरोही ने सिर्फ एक बाजार नहीं बदला, एक पूरा सिस्टम बदल दिया।